नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सब कुछ प्रभु पर छोड़ना। एक महात्मा थे, जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया तो देखा कि एक बुगला मछली को मार रहा है। उन्होंने बुगले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक गए। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा। वे कह रहे थे, बेटा हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बुगला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बुगला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बुगले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक जाने लगा। तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बुगला उड़ाया था, इसलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नरक में जा रहे हैं। तुम बचना। गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पुनः बुगला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान आप ही मछली में हो और आप ही बुगले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है क्या सच है, कौन पाप है कौन पुण्य। आप अपने व्यवस्था दे के मुझे तो अपने चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। वह शरीर छोड़ने पर प्रभु के धाम गया। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान अनंत वे नरक क्यों गया? महात्मा जी ने बुगला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उन्होंने बताया, नारद उसे दिन बुगले का भोजन वही था। उन्होंने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बुगला मर गया, अतः पाप हुआ, इसलिए नरक गए। नारद ने पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नरक गया? बोले, उस दिन बुगले का पेट भरा था। वह बिना द्वेष मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई, इसी पाप से वह नरक गया। नारद ने पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रह गया। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी। जैसी होनी थी वह हुई, किंतु मुझसे सम्मत जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय को न गवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है वह पा जाता है। जितने समय में हमारा मन भगवान के नाम रूप गुण धाम और उनके संतों में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं। शेष सारे समय पाप ही पाप करते रहते हैं। संत महात्मा समझते हैं कि भजन सिमरन के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इस लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाता है। पाप पुण्य दोनों बंधनकारी है। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है, अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखे, तो पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाएंगे। भगवान केवल मन की क्रिया ही नोट करेंगे। इसका मन तो मुझ में था, इसने कुछ किया ही नहीं। यह भक्ति ही भाव बंधन काटने वाली है। जय जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।